पूरे ऑल ओवर इंडिया में अकेला कोर्ट में खड़ी होती है। ऐसा कोई सीएम नहीं हुआ जो डायरेक्ट जाके अपना केस खुद से लड़ने के लिए वो गए। जो 10,000 रुपया करके बांटा, अभी कितने का घर टूट गया, कितने का क्या क्या हो गया, बेकार हो गया। जो घर बनाया था सामने में उसका पूरा बुलडोजर चला दिया। यहाँ के लिए भी तो कह रहे हैं मोदी जी कि हम अगर आएंगे तो लक्ष्मी भंडार बंद नहीं होगा। बाबू वो बोलता है, करता कहाँ कोई। अमित शाह मोटा भाई, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप वहीं तक का रहिए, बंगाल में आने का कोशिश ना करें, क्योंकि बंगाल की जनता जान चुकी है, बंगाल की जनता समझ चुकी है कि ये लोग तभी आते हैं जब चुनाव सामने आता है, तभी ये लोग आते हैं। आएंगे सरकार में तो 15 लाख रुपया देंगे, नौकरी दिलाएंगे। आज हमारा बच्चा लोग पढ़ के भी बेकार है, सब ग्रेजुएट किया हुआ पढ़ के कुछ नहीं मिल रहा है, इधर से उधर भटक रहा है। रुकाया ये काम कराने के लिए। बिहार में उन्होंने ये कराया, महाराष्ट्र में भी कराया, हरियाणा में ये कराया, अब यहाँ पे भी चाह रहा। तो यहाँ पे ममता तो हिलने देगी नहीं। ममता का नाम है दूसरा शेरनी। अच्छा, शेरनी कहते हैं इसको बंगाल में लोग, बंगाल की शेरनी है वो। बिग विन फॉर ममता बनर्जी, पर इसका फैसला आखिर करेगा कौन? बंगाल की सियासत बेहद गर्म है और अब एक नया मोड़ सामने आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने पहुंच गई थी ममता बनर्जी, यानी बंगाल की जनता की दीदी। और दीदी ने अपनी कई दलीलें पेश की, जिसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है और साथ ही एक नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन को। उस नोटिस को मद्देनजर रखकर अब इलेक्शन कमीशन एसआईआर को बेहद संवेदनशीलता के साथ देखेगी और साथ ही अपने किए गए फैसलों पर, यानी जो छोटी सी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स पर लोगों की नागरिकता पर सवाल उठ रहे थे, उन जैसे मामलों पर अब खास ध्यान दिया जाएगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट एरिया में है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बंगाल की जनता खास तौर पर, क्योंकि 2026 में चुनाव आने वाला है, तो आइए जानते हैं कि नए नए मुद्दे जो रोज उठ रहे हैं उसका बंगाल की जनता और इस बार की चुनावों पर क्या असर पड़ने वाला है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीमुद्दीन। अच्छा, बंगाल के रहने वाले। हाँ, यही क्या कहता कहने। तो ये बताइए, एसआईआर का ये जो पूरा मामला चल रहा है, जानते हैं उसके बारे में? बस मैं तो ये जानता हूँ कि हम लोग पिछले 5-7 दफ़ा तो वोट दे ही चुके हैं एटलीस्ट। मैं, मेरे पेरेंट्स, हमारे फैमिली के जितने मेंबर हैं, 22-24 मेंबर हैं हम लोग। इस दफ़ा एसआईआर होने को सारा अप टू डेट कराने के बाद 2002 में भी पूरा नाम है अप टू डेट, और उसके बाद भी हमारा 5 लोगों का नाम नहीं आया। 5 लोगों का नाम? हाँ, 5 लोगों का नाम हम लोगों का कट गया, जबकि हम लोग एकदम जेन्युइन A to Z डॉक्यूमेंट्स सब सबमिटेड है। क्या ये एसआईआर कर रहा है समझ में नहीं आता है। सब मतलब ममता बनर्जी जो चीजें कह रही हैं वो बिल्कुल फैक्ट है, 100% फैक्ट है ये। इसी वजह से वो भी चल के दिल्ली तक गई और वहाँ कोर्ट में भी लड़ी। हकीकत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रहा है। उसकी वजह क्या है ना कि ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी के जो जितने लोग हैं वो सब अपने लोगों को यहाँ ढुकाया। क्यों ढुकाया? ये काम कराने के लिए। बिहार में उन्होंने ये कराया, महाराष्ट्र में भी कराया, हरियाणा में ये कराया, अब यहाँ पे भी चाह रहा। तो यहाँ पे ममता तो हिलने देगी नहीं। ममता का नाम है दूसरा शेरनी। अच्छा, शेरनी कहते हैं इसको बंगाल में लोग, बंगाल की शेरनी है वो। और वो क्यों? ऐसा क्या खास बात है ममता बनर्जी में? वो हर एक से फाइट करने वाली है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का है ना, उससे भी फाइट करती है। सामने आ जाए, बात कर ले उनसे, वो सकेगा नहीं। वो तो देख के पढ़ते बोलने वाला इंसान है, ये तो डायरेक्ट बोलने वाली है, फेस टू फेस बात करती है। इतने बड़ा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फाइट करना है मामूली बात है मोदी को ताकत कि हम जाके बात कर ले उनसे। और वो भी अपनी दलीलें खुद पेश कर रही है ममता बनर्जी। अपनी दलीलें पेश कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सब फैक्ट है, ये हो रहा है। लिहाजा सब लोगों को उन्होंने निकाल दिया कि एक भी बीजेपी का करिंदा यहाँ के एसआईआर के उस काम में मंसूब नहीं होना चाहिए, नहीं रहेगा। जो भी रहेगा बंगाल का ही निवासी हो, वोटर लिस्ट में उसका खुद का नाम हो और यहीं का बाशिंदा हो, वही यहाँ का जो भी काम करेगा। बीएलओ वालों का जो मसला है वो सब वही लोग रहेंगे। लिहाजा सबको निकाल बाहर किया गया। अभी दूसरा जो लिस्ट में अगर आएगा तो उसमें देखे सब फाइनलाइज हो जाएगा। वैसे बहुत लोग यहाँ के तकलीफ में हैं। मतलब, लेकिन कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी जीत है, तो क्या बहुत सहमत? बड़ी जीत है भाई, वहाँ पे फाइट करके आना ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मतलब और क्या चाहिए। मोदी का तो मुँह इतना सा हो गया, छोटा सा होकर रह गया, लेकिन वो फिर भी अपने जिद में अड़ा हुआ है। क्योंकि उसको तो अभी उसमें देखे ना कौन फाइल में उसका नाम आया है, एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आया। मुंह दिखाने के लायक नहीं, वो कैसे सामने आ रहा जा रहा। इतने ज़माने से वहाँ पे सिर्फ मुल्क ही घूम रहा है वो।
उतना पैसा घूमने नहीं बजा के हिंदुस्तान में अगर एक्सपेंड कर लेता तो हर शहर में एक एक फैक्ट्री एक एक वो हो जाता, लोगों को नौकरियां मिलती वो मिलती, लेकिन उसका फिक्र थोड़ी हो, तो खाली घूमना है, बिला वजह घूमना है। जहाँ आज तक कोई नेहरू नहीं किया वो हर जगह होकर के आया। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी इस बार विधानसभा चुनाव में कई दफा चक्कर काट रहे हैं बंगाल के। हाँ, हिंदुस्तान तो क्या लग रहा है, कई वादे फिर से कर रहे हैं कि इंडस्ट्री लगवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, धरोहर लौटाएंगे। बेकार की बातें हैं। 2 करोड़ की नौकरी कही थी, दिया। 15 लाख बोला था, दिया। सब वादे हैं, ये सब इलेक्शन का स्टंट है, ये सब बोलने के डायलॉग्स हैं, मतलब पॉलिटिकल स्टंट। हाँ सब पॉलिटिकल स्टंट है, ये सब बोलना है, पब्लिक को लुभाना है, कुछ नहीं। शुरुआत में दे दिया 10-10 हज़ार सब लोगों को, बिहार में वोट मिल गया उसको, अब उसके बाद दूसरा महीना मिला, पूछे किसी को, किसी को नहीं मिला। सब परेशान है, सबका घर मार बुलडोजर चलवा दिया। क्या नीति है समझ में नहीं आता। इन लोगों को बस एक वही सहारा है भैया हम लोगों का, हम लोग तो उस पर जीते हैं। ये मोदी तो कितना आया कितना गया, देश में इससे पहले कितने प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ऐसा गंदा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं मिला। ऐसा गंदा क्या, हम उसको गाली बकना दिल करता, लेकिन चूँकि टीवी तो मैं बैड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूँगा। इतना नफरत किस लिए? नफरत है इसलिए कि वो सिवाय डायलॉग बाजी के कुछ नहीं करता। चलिए, अच्छा ये बताइए कि बंगाल में ममता बनर्जी चलती आई हैं 2011 से, तो इस बार चुनावों में मोदी जी, शाह और एक के बाद एक जो इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो उसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? कुछ नहीं, और कम हो जाएगा, पिछली बार से भी कम होगा। लिख लिए, अब मेरे कागज में मैं लिख देता हूँ अपना नाम एड्रेस पता के साथ, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा बाद में आप। अच्छा, ये जो SIR का पूरा मामला था उससे फायदा किसको हुआ? ये सब जाने के बाद SIR का जो पूरा मामला चल रहा है उससे फायदा किसको हुआ? किसी को नहीं हुआ। उन लोगों ने फायदा उठाया था, उसको ऑब्जेक्ट किया इन्होंने, उसको कैंसिल हो गया। वो सारा SIR का जो रिजल्ट आया था वो सब कैंसिल, और फिर से होगा। 84 लोगों को निकाल के भगाया यहाँ से, 84% जो बीजेपी से आए थे यहाँ पर ही वो काम करने के लिए, वो सबको आउट किया, वो सारे फाइल को कैंसिल, नया फाइल बनाइए, उसको टाइम दिया गया उन लोगों को। दीदी के काम से खुश हैं? हाँ हाँ, काम करती हैं दीदी के काम से खुश हैं? पूरी हम क्या, मैं तो खुश हुई, पूरे बंगाल के लोग खुश हैं। बंगाल के लोग बंगाल का एक स्पेशली महिलाएं तो मत पूछिए, जान देती है उस पर जान। क्यों? उनको चाहती है बहुत, वो लड़ती है सबके लिए, फाइट करती है, जहाँ चाहती है अकेले निकल जाती है, लोकल गाड़ी में बैठती है, निकल जाती है, वहाँ जाके हम लोगों ने कॉलेज स्ट्रीम ने कह दिया, पकड़ लिया उनको, टैक्सी में जाम हो गया, उतर गई, चली आ रही पैदल, अरे दीदी जा रही, दीदी आ रही, पूरा मोहल्ला घेर लिया उनको। इतना चाहते, सोचिए एक आम पब्लिक की तरह चली आ रही रोड में, पब्लिक जुड़ते गए, देखते पहचान करके भीड़ लग गया, फिर पुलिस। PM के लिए तो कितनी हाई सिक्योरिटी चाहिए होती है, वो कहीं नहीं सिक्योरिटी मांगती है, कोई सिक्योरिटी नहीं, जहाँ चाहती है वो अकेली जाती है और बिंदास बात करके अपना आती है। अच्छा, शी इज द ओनली लेडी बंगाल में जो बंगाल को इतना अच्छे से चला रही है। जितना डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो इन 11 सालों में हुआ है। 32 साल 34 साल CPM का राज में भी कुछ नहीं हुआ इतना डेवलपमेंट जितना इस 11 साल में हो गया दीदी का आने से। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। SIR में कौन कौन सी दिक्कतें ऐसी हैं जो कि वाकई आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? जिंदा लोगों को मार दे रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत। अच्छा, जो जिनमें रहेगा उनका सब डॉक्यूमेंट्स ओके है, उसको भी हटा दे रहा है। ये सब दिक्कत की बात है। मेन जो गरीब गुरबा लोग बेचारे कहाँ दौड़ भी कर करेगा इतना। उसके बाद सारा हकीकत है, उसको नहीं मानते हैं आप क्या मानते हैं भाई? जो मोदी दिया उसको माने, हम लोग मोदी को नहीं मानते हैं। बस वो बन गया, गुड लक, चल रहा है, और ये इस बेईमानी के थ्रू चल रहा है। वो अगर वो आज बेईमानी छोड़ दे, जेन्युइन हिसाब हो जाए, तो बखुदा बोलता हूँ वो कभी नहीं जीतेगा। बंगाल क्या, हिंदुस्तान में कहीं नहीं जीतेगा। हर शहर के जहाँ जीता वहाँ के लोग भी परेशान हैं। आप बिहार में इलेक्शन में उनको भेजिए ना, अभी बिहार में सब चप्पल मारेगा उसे, मोदी को चप्पल मारेगा, चप्पल जूते। कहाँ पे? सामने बिहार में भेज दिए इनको कोई मीटिंग में, वो दूर से, करीब से तो नहीं मार पाएगा, सिक्योरिटी है, दूर से जूता जरूर फेंकेगा उसके ऊपर, ये तय है। इतना नफरत हो गया उससे, उसका ज़्यादा बात मत कीजिए मुझसे। हम बेकार लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, उसके बारे में, बेकार लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहते। और भी लोग हैं, क्या नाम है दादा? ये ज़्यादा नहीं बोल पाएगा, हकलाता है। अच्छा, चलिए ठीक है। दादा क्या नाम है? हमारा सागर नाम है। सागर नाम है। बिहार के। अच्छा, बिहार से हैं आप। वोट कहाँ डालते हैं, यहाँ के बिहार में? बिहार में से। अच्छा, बिहार के ही वोटर। तब बिहार में सब ठीक ठाक चल रहा है?
अभी तो ठीक है, पहले नहीं ठीक था। अभी अभी तो ठीक किया है कुछ। देखो क्या कोई कहीं कहीं तोड़ भी रहा है, मतलब रोड पर जरा सा भी एक जूता भी चला गया उसको तोड़ रहा है, तो मतलब बहुत परेशान है। परेशान तो है ही। एसआईआर वगैरह हुआ था बिहार में भी, जी एसआईआर वगैरह हुआ था बिहार में भी, हाँ। आप लोगों के यहाँ भी हुआ होगा, नाम वाम आया था? ये खेत बारे के जगह में जितना परेशानी कर रखा है ना कि कुछ कहे कि नहीं, मतलब वोट डलवा लिया और उसके बाद पूरा परेशानी उठा रहा। हाँ, बहुत परेशानी उठा रहा। ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। दादा क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। अच्छा, ये बताइए आप बंगाल से ही हैं? बंगाल से हैं आप ना? यहाँ पर एसआईआर चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जानते हैं? आप लोगों का हो गया? हाँ, हम लोग सब हो गया। किसी का नाम वाम कटा आपने जानने में? नहीं, हमको नहीं मालूम, हम पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं। चुनाव तो वोट तो देने जाते होंगे ना, चुनाव जानते हैं? अम्मा माँ गुजर गया, अच्छा, भाई के बगल तो ये बताइए वोट देने जाते हैं कि नहीं? नहीं, हम जाते बगल में राजेबहर में। वोट देने जाते हैं ना? हाँ, तो इस बार क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हम कैसे बोलेंगे? अरे आप भी वोटर है, किसको पसंद करते हैं? हम लोग तृणमूल। तृणमूल, मतलब दीदी फिर से आएंगी? क्या नाम हुआ आपका? महमूद आलम आप बंगाल से ही हैं? जी यहाँ पे पिछले कई दिनों से एसआईआर चल रहा है, जानते होंगे। जी। तो ये बताइए आप लोग का एसआईआर हो गया? और सरकार जमा किया हुआ है, कुछ रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। अच्छा, कुछ रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। क्या दिक्कत परेशानियां हो रही हैं? क्योंकि एसआईआर का मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है, वो भी सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बहुत परेशानी हो रही है। क्या जैसे? मैंने हर जगह में बोलता डॉक्यूमेंट दो, क्या डॉक्यूमेंट देगा? कभी कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता, कभी आप बोलता। लोग 2002 के वोटर्स हैं? जो थे हमारा नाम उड़ा दिया। नाम उड़ा दिया आपका? जी। ऐसा क्यों? आपने किसी से पूछा, अर्जी दाखिल की कहीं? नहीं, हमने इसमें देखा इलेक्शन का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है हमारा, नाम 2002 में। अच्छा, तो ये बताइए दीदी जो कोर्ट पहुंची हैं, क्या उसको सही मानते हैं? जरूर जरूर पहुँचने में बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई आरोप लगाए हैं दीदी ने, कई दलीलों में उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग आ रहे हैं। सही लगाया वो। सही लगाई है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में इन सब चीजों का कुछ फायदा होगा? चुनाव आने के बाद ही कुछ होगा। चुनाव फायदा तो जरूर होगा, क्या नहीं होगा। अब चुनाव आने के बाद ही रिजल्ट मालूम होगा क्या है नहीं है। चुनाव तो आ गए हैं, अब कुछ ही दिन बच रहे हैं। हाँ, 2 महीना करीब आ रहा 2 महीना करीब और। है, मई में होगा। तो लगता है इन सब चीजों का, जो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट तक जो दीदी पहुंची हैं, उसका कुछ फायदा पड़ेगा, उसका असर असर पड़ेगा 2026 के विधानसभा जी चुनाव। जी जी। अच्छा, तो इस बार कौन आएगा? जिसका है वही आएगा, दीदी ही आएंगे? दीदी आएंगे। हाँ। क्या नाम हुआ दादा? सरवर। सरवर, आप भी बंगाल से ही हैं? ये बताइए एसआईआर की समस्याएं बहुत चर्चे में चल रही हैं, लगातार कई दिनों से एसआईआर चल रहा है, लेकिन अब एसआईआर का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इतनी समस्याएं क्यों हो रही हैं, क्या दिक्कत? ये हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा ये मोदी सरकार जब से आया, ये तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग आज से यहाँ नहीं, हमारा बाप दादा यहीं पर है, और हम लोग इस तरीके से हम लोग को परेशान किया जा रहा है कि हम लोग बार बार जा रहे हैं। जैसे कैसे परेशान किया जा रहा है? ये हम लोग को मतलब ये हम लोग का सब एक ऑकरेट है, मतलब हम लोग का सब चीज़ सब ओके है, फिर भी हम लोग को बुलाया जा रहा है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं लाइन में। वो बताया गया 2016 में खड़ा करा दिया हम लोग को नए वोट इसमें नोट में, और अभी 2026 में करा दिया ये लाइन में खड़ा रहो। अब 1-1 घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा खड़ा रहते हैं बच्चे लोग को लेके, और ये सब जाके वहाँ पे करवाना पड़ता है। नहीं होता कुछ तो बताया होगा, कोई डॉक्यूमेंट कम होंगे, किसी दस्तावेज हम में? लोग को सब ओके है, हमारा पिताजी का मेरा सब ओके, फिर भी हमने हाँ बार बार जाना पड़ रहा है, बच्ची लोग को लेके जाने पड़ रहा है, अपने को भी जाने पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। अच्छा, ममता बनर्जी ने कई आरोप लगाए हैं, ये कहा गया है कि कुछ एक समूहों का वोट काटने के लिए एसआईआर हाँ, कराया। ये तो है, ये तो अब जो आदमी यहाँ पे 40 साल से 50 साल से है, ऐसा तो कुछ था नहीं। ये इनका सरकार आने से ये मुद्दा उड़ रहा है, पहले तो ऐसा था नहीं यहाँ पे। यहाँ आने से ना सरकार उड़ रहा है, बीजेपी का सरकार आने से ये सब उड़ रहा है कि ये कोई 60 वर्ष से यहाँ पर है, कोई 55 100 वर्ष से, कोई 80 वर्ष से भी है, मगर अभी भी उसका उठ रहा है। अब हमारा बाप दादा अभी मोदी सरकार का उसका खुद का नहीं होगा। हम लोग जिस टाइम पैदा हुए हैं उस टाइम तो हम लोग समझ लिए घर में पैदा हुए हैं, तो हम लोग का कहाँ से आपको आधार कार्ड होगा या वोटर ये आपका क्या बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं होगा हम लोग का, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? अभी हम लोग बनाने जाएंगे तो कहाँ क्या होगा, कितना परेशानी होगा।
हम लोग का नहीं है। हम लोग जिस टाइम पैदा हुए उस टाइम का है ही नहीं। हम लोग 1973 में पैदा हुए, हम कहाँ से निकालेंगे हम लोग। मोदी सरकार का नहीं होगा, मोदी जो उसका नहीं होगा, खुद का अपना, तो वो कहाँ से लाएगा वो। अब हम लोग से मांग रहा तो हम लोग उससे मांगे, हम लोग भी तो मांगेंगे तुम अपना दिखाओ बर्थ सर्टिफिकेट, उसका भी तो नहीं होगा। हम लोग उस टाइम तो दाई लोग था, दाई लोग पैदा करती थी बाल बच्चों को, सबको हम लोग घर में। हम लोग 3 बार, हम लोग 4 भाई भाई सब घर में पैदा हुए, मगर हम लोग उस टाइम ये सब इल्म नहीं था जो बनाया। आज अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं तो कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 25,000 रुपया मांग रहा है कि आप इतनी धांधली। हाँ, ये धांधली हो रहा है। तो क्या करें बताइए। ये हम लोग अगर बनाने जा रहे हैं तो मोदी सरकार ये सब तो खेला कर रहा है। मोदी सरकार ये कैसे के रुपया हम लोग नोचे पब्लिक से। अच्छा, हाँ। लेकिन मामला तो रुपयों का है ही नहीं, मामला तो वोट का है। वोट का तो इसी तरीके से तो हो रहा है। वोट में तो वोट से रुपया टान रहा, पब्लिक से टान के फिर वोट को ये कर रहा है। पब्लिक से रुपया ना टान रहा, वो टान के फिर क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे जो वो बिहार में जो किया, बिहार में जो 10,000 रुपया करके बांटा, अभी कितने का घर टूट गया, कितने का क्या क्या हो गया, बेकार हो गया। जो घर बनाया था सामने में उसका पूरा बुलडोजर चला दिया। यहाँ के लिए भी तो कह रहे हैं मोदी जी कि हम अगर आएंगे तो लक्ष्मी भंडार बंद नहीं होगा। बाबू वो बोलता है, करता कहाँ कोई। अच्छा, बोलता है, वो तो बोला था, बहुत कुछ बोला है कि हम आएंगे सरकार में तो 15 लाख रुपया देंगे, नौकरी दिलाएंगे। आज हमारा बच्चा लोग पढ़ के भी बेकार है, सब ग्रेजुएट किया हुआ पढ़ के कुछ नहीं मिल रहा है, इधर से उधर भटक रहा है। हम लोग धंधा कर रहे हैं, ठीक है, मगर बच्चा लोग को तो अपने धंधे में नहीं घुसाएंगे ना। हम लेकिन लोग वादे तो कर रहे हैं ना। वादे तो हर नेता आता वादा करता है, उसको क्या वादों पर करिए। यकीन नहीं। मगर हाँ, वादे पर अभी हम लोग का ममता दीदी जो है वो वादा करती है, पूरा करती है। या इतनी से करें या इतना से करें, कर रही है वो। अच्छा, या 10 रुपये से करे, या 10,000 से करे, या 5,000 से करे, या 2,000 से करे, अभी वो कर रही है। और हम लोग का जैसे ये बंगाल में CPM के बाद जो अभी राज है, जो भी 15 साल से चला रही है, वो बहुत बढ़िया है हम लोग के लिए। हम लोग की माँ बहन जो भी है सेफ है। आप दिखाइए बिहार यूपी में सेफ है, कोई माँ बहन से आप अभी 2 बजे रात में कहीं भी जा सकती हैं, ना किसी का इंटरव्यू ले लेंगे। मगर बिहार, यूपी, बनारस, दिल्ली, कहीं भी आप ऐसा हो सकता है खुले आप किसी से भी इंटरव्यू ले सकती नहीं हैं। ऐसी बात तो नहीं है, हम तो वहाँ भी करते हैं, हमारा काम। नहीं, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे अभी ये जैसा सूत्र चल रहा है बिहार यूपी के तरफ में, है ना, क्या अब लेडीज़ का कोई मोल नहीं है। लेडीज़ का पर आदमी क्या क्या कर देता है, कोई ठिकाना नहीं। अच्छा दादा, एक और कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ पर, आरजीकर मेडिकल केस, सुना है आप? हाँ, सुना है। उस टाइम पर दीदी के ऊपर बहुत सारे सवाल वो उठे थे। गलत, पूरी गलत। दीदी क्या करेगी, वो तो सब बीजेपी का आदमी था, टोटल। हाँ, टोटल बीजेपी का आदमी, वो तो बदनाम करने चाहा उसको। अच्छा, ममता दीदी को सारा बदनाम षड्यंत्र करने- था। हाँ, षड्यंत्र था ये उनके साथ चाल खेला गया, इनका वोट खराब किया गया। क्या हुआ, वो तो फिर अपने मुद्दे पर आके जीती, उसी टाइम ना किया गया था। कुछ ना कुछ, अगर जैसे अभी कुछ ना कुछ लोगों का वोट का होता है तो कुछ ना कुछ अपना कारनामा दिखा देते हैं वो लोग कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। अभी वोट का टाइम आ रहा है तो अभी कुछ भी करेगा वो लोग ऐसा कर देगा कि कभी आप देखिए ना, ये जो वोट आया बिहार में तो कहाँ आदमी मरा, कितना आदमी मरा ना है। वो तो फिर उसका इलेक्शन का टाइम, ये इलेक्शन का टाइम उसका ये होता है। इससे पहले 24 तो आपको 26 तो आपका जाके क्या बोलते हैं मिलिट्री मरा, उससे पहले। तो ये सब तो सब मोदी सरकार कर रहा है। मोदी सरकार अपना वोट लेने के लिए बहुत तरीके का अपना निष्फल निकाल के करता है, परेशान करता है, पब्लिक को परेशान करता है। और हम लोग उससे बहुत परेशान हैं। मोदी सरकार। हाँ, बंगाल में नहीं है, बहुत बढ़िया है। अगर बंगाल में आ जाएगा तो बहुत परेशानी होगी। या हमको कह तो रहे हैं कि हम आएंगे बंगाल आने से क्या हो, बोलने से क्या होगा, बोलने से कुछ हो जाएगा। यहाँ का आदमी लोग उसको तो वोट ही नहीं देगा, जितना भी हो जाए। यहाँ सुन लिए, कोई भी दादा कोई भी हो, उसको अपने सर पर नहीं बैठाएगा। यूपी का आदमी यहाँ नहीं राज कर सकता, यहाँ का आदमी यहीं का आदमी राज करेगा, चाहे कोई भी हो। बंगाली का आदमी राज करेगा बंगाल पर। तो शुभेंदु अधिकारी भी तो बंगाल के ही हैं। वो तो बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेश। हाँ, उस शहर से भाग के यहाँ आया है। उसको तो समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इतना साल ममता दीदी का साथ रहा, आज वो भाग गया क्यों? तो उसका तरह पॉलिटिशियन में वो जो भी है उसको तो साथ तो दिया ना ममता दीदी, मगर वो तो भाग गया। ये बंगाल छोड़ के बोलता है अब हम यहाँ पर हुकूमत हम करेंगे। वो ऐसा होगा जब तक दीदी है और जब तक उसके सरकार में और भी आदमी है, उसके सिवा भी कोई नहीं। मतलब दीदी के टक्कर का कोई नहीं। कोई भी नहीं, चाहे कोई भी आ जाए, दीदी जब तक है चलते रहेगा। और दीदी के बाद उसका जो है अमित शाह, क्या बोलते हैं उनका भतीजा, अभी वो सरकार, अभिषेक बनर्जी। हाँ, अभिषेक बनर्जी,
उसका बनेगा। अच्छा, मतलब हम लोग तृणमूल उसके पर कांग्रेस सपोर्ट से है। उनका नाम, हाँ 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 फिर उसके नाम पर वोट हाँ हाँ, करें। जो अभी जैसे अभी दीदी चला रही है, अब दीदी जब रिटायर होगी तो उसके हवाले जाएगा, हम लोग उसको वोट देंगे, अच्छा, हम लोग उनको जिताएंगे। बंगाल में समझ लिया उनके सिवा भी कोई नहीं है, आज सीपीएम और जो हो कोई भी हो, सब तो हम लोग एक ही है, चाहे सीपीएम हो चाहे कोई भी हो, सीपीएम भी एक ही है। और रहा साल आप लोग दादा क्या नाम है? चले गए, अरे चलिए दादा, क्या नाम हो आपका? आइए, बताइए। बोलिए। युवा हैं आप, ये बताइए, एसआईआर का मामला बेहद भड़का हुआ है बंगाल में, एक के बाद एक अनियमितताएं सामने आ रही हैं और अब ये सबसे बड़ी कोर्ट तक पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दीदी दलीलें अपनी खुद पेश कर रही हैं, ये सारे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इन लोग तभी आते हैं जब चुनाव का समय होता है, इससे पहले भी कौन लोग? बीजेपी बीजेपी तब जहाँ हमला कराएगा। अभी देखिए करंटली में बिहार में किसी को बदनाम किया, किसी को कुछ भी किया इन केस, उसका मामला था। रुकिए, माफी चाहेंगे रोकने के लिए, लेकिन बीजेपी थोड़ी ना करवा रही है। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है ना, चुनाव आयोग एसआईआर करवा रही है। इलेक्शन ऑफिसर किसका है? वो तो बीजेपी का है, वो तो खुद बीजेपी से बुलाऊंगे। बीजेपी मोदी जो उसको बोलेगा वो समटा बाइक पर चलेगा वो, क्योंकि वो कौन? मोदी यार कौन? अच्छा, क्या किया है मोदी? सबको तो खरीदा हुआ सब। खरीदे हुए हैं। हाँ। देखिए बंगाल में आज से नहीं, देखिए बंगाल एक सेफ सिटी इसको इसलिए कहा गया कि यहाँ पे कोई रेप का मामला नहीं है। यहाँ पे रात में 4 बजे भोर तक भी महिला यहाँ सुरक्षित है, जो कि एक भाई अपने बहन को जहाँ सुरक्षित मानता है वो बंगाल है। कैसे कह सकते हैं आप रेप का मामला नहीं? आरजीकर मेडिकल केस जो पूरे देश में उठे सवाल, उसका कोर्ट में मामला चल रहा है ऑलरेडी, वो कोर्ट में मामला चल रहा है, सीबीआई के अंडर में है, तो सीबीआई उसको अपना तरीका से हैंडल कर रही है। अगर जो भी आरोपी है, जो भी ये गलत काम किया, उसको जेल के पीछे जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी रहे। तो जैसे आप यूपी देख लिए ना, यूपी जो बुलडोजर बाबा बोलते हैं, वो बुलडोजर बाबा से मैं कहना चाहता हूँ कि सूरज है यहाँ पर तेरा जुगनू ना चलेगा, तू जितना भी सर पटके यहाँ तू ना चलेगा, ममता नहीं साक्षात दुर्गा है तेरे आगे, दीदी पे किसी मोदी का जादू ना चलेगा। क्या बात है। चलिए, दीदी एक वाहिद एक ऐसी लीडर है, एक महिला होकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अकेला कोर्ट में खड़ी होती है। ऐसा कोई सीएम नहीं हुआ जो डायरेक्ट जाके अपना केस खुद से लड़ने के लिए वो गए। तो इससे बढ़ के हमको क्या कहना है, हम तो दीदी के ऊपर में गर्व करते हैं कि हमारी वजीर आला सीएम जो है हमारी ताकतवर भी है और अच्छा पढ़ी लिखी है वो भी। और इससे ज़्यादा हम लोग को ये भी खुशी होता है जो अभिषेक बनर्जी जो है हमारे बंगाल के प्रेसिडेंट, पार्टी के प्रेसिडेंट है, तो मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि अभिषेक बनर्जी को भी बहुत मामला में सीबीआई वो दिखा रहे, कभी ईडी दिखा रहे मोदी जी, तो मोदी जी ये सब यहाँ ना चलाए। हम लोग बहुत सेफ्ट है यहाँ पे। हम लोग जिस तरीक़ा से रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, हम लोग हमेशा एक दूसरे के त्यौहार में कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं। तो मैं मोदी जी को और वो बुलडोजर बाबा और वो अमित शाह मोटा भाई, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप वहीं तक का रहिए, बंगाल में आने का कोशिश ना करें, क्योंकि बंगाल की जनता जान चुकी है, बंगाल की जनता समझ चुकी है कि ये लोग तभी आते हैं जब चुनाव सामने आता है, तभी ये लोग आते हैं। तो इस बार चुनाव सामने आया है, कोई चांस है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता बीजेपी यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ चलना नहीं चाहिए। यहाँ बीजेपी को नहीं आगा। देखिए, बीजेपी जब बंगाल नहीं आगा। जब गीदड़ का मौत आता है, जब गीदड़ को जब उसका मौत का जब उसको लगता है कि हम मरने वाले हैं, तो उसी तरीके से जब इलेक्शन आता है तो मोदी हर स्टेट में जाके दंगा फसाद करता है। हिंदू मुसलमान और भी कोई काम है मोदी जी आपको? हिंदू मुसलमान छोड़ के और भी कोई काम है? अगर करना है तो किसी की अच्छा इशू पे काम करे। जो भारत, हम लोग इतने भारतीय हैं, आज हमें कहा जाता है एज अ मुस्लिम, हमें कहा जाता है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारे बुजुर्ग ने यहाँ पे अपनी जान दी है, हमारे बुजुर्ग ने, उसी टाइम फैसला हो चुका था जब जिनको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाए, पर हमारे बुजुर्ग ने
हिंदुस्तान को चुना। आज हम लोग हिंदुस्तानी हैं और सच्चा हिंदुस्तानी है। अगर मोदी तो जी, किसकी वजह से हो रहा है ये सब? क्यों आपको पाकिस्तानी होने का टैग मिल रहा है? क्या लगता है? ये मोदी जी बोल रहे हैं ना, मोदी जी बोल रहे हैं कि सारे मुसलमान अच्छा, मतलब मोदी जी की वजह से आप लोगों को पाकिस्तानी होने का टैग? हाँ, अभी तो खुद सर्टिफिकेट मोदी जी दे दिया। अब तो हम लोग खुद हम लोग इंडिया का नागरिक बन गए, क्योंकि आप SIR किए। तो अगर हिंदुस्तान के अगर हम लोग अगर देखें तो हम लोग तो लिस्ट में आ गए हैं। हम लोग तो लिस्ट में आ गए हैं कि हम लोग जो आप जो SIR किए हैं, तो हम लोग तो सिटीजन हो चुके हैं ऑलरेडी। इससे पहले भी थे, आज भी हैं, और जब तक बंगाल में जिंदा रहेंगे तब तक बंगाली के रहेंगे, और जब तक जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान के रहेंगे। और हिंदुस्तान से जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बस मोदी जी आप अभी जाल में फंस चुके हैं। फंसने के बाद में अभी इधर का कहानी उधर, उधर का कहानी आप बुराएं ना। कौन से जाल की बात कर रहे हैं? वही जो अभी चल रहा है ना। नहीं SIR अभी जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प एप्स्टीन फाइल, स्टीम फाइल्स के जो बारे में अभी मोदी जी का नाम आया है। अभी तो अभी बहुत मामला है। मोदी जी तुम बचोगे नहीं, मोदी जी बचेंगे नहीं। मोदी जी को छोड़ेगी भी नहीं। तब मोदी जी ने तो टैरिफ कम करवा दिया ना अमेरिका से। अब अमेरिका के अब जितने भी सामान 18% टैरिफ। अरे ठीक है, वो करा टैरिफ कम वो कहते हैं ना, वो हमारी एक अमेरिका जो अपना सामान आके हिंदुस्तान में बेचेगा तो उसको तो 0% में देना होगा। वो तो 0% टैरिफ कर दिया ना। अमेरिका वाला कोई भी सामान अपना के यहाँ बेचेगा तो उसको 0% टैरिफ में लगा दिए मोदी जी कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ का आदमी अगर जाके अमेरिका में कोई अमेरिका से भी तो 25% से 18% पे टैरिफ हाँ लाए। ठीक है 7% कम हुआ, लेकिन यहाँ का भी आदमी लोग जाके अगर वहाँ माल बेचता तो उन लोग कभी तो कुछ 18 नहीं लगाते, आप 12 लगाते। आप पूरा फ्री क्यों कर दी? इतना क्या डर है आपको ट्रम्प से? मोदी जी को इतना क्या डर है ट्रम्प से? जो एकदम मतलब ट्रम्प से डर है मोदी? बिल्कुल डर है, तभी ना बात आ रही। अब देखिए किस बात? हम बता रहे हैं आपको, इतनी बार मतलब कि कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि सीज फायर जो मोदी जी पाकिस्तान से कुछ युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम में ट्रम्प ने बार बार कहा कि मेरे कहने पे मोदी ने सीज फायर किया। उसके बदले में मोदी ने एक बार भी पलट करके कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। उनके मुंह में चुप्पी लग जाती। जब पहलगाम हमले की बात कर रहे हैं क्या? पहलगाम हमले के बाद में जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था, वो करवाया था ना ऑपरेशन सिंदूर करवाया। उसके बाद में जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद में ट्रम्प ने बार बार कहा। क्या बात कर रहे हैं महाराज? मोदी की इतनी जय जयकार चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जय जयकार चल रही थी, और उसके बाद से जब ट्रम्प ने कहा कि मैंने मोदी को कहा कि सीज फायर करो, ये वार रुकवा दो, मेरे कहने पे उन्होंने रुकवाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है। उनका मुंह ही नहीं खुलता है ट्रम्प के लिए, ट्रम्प के खिलाफ। ऐसा क्यों? कि उनके खौफ है उनको। किस बात? अब तो सामने आ रहा है सबके सामने। एप्स्टीन फाइल देख लीजिए। एप्स्टीन फाइल के डर से हो सकता है उनको पता हो पहले, हम लोग तो आज जान रहे, हो सकता है पहले से उनको पता हो कि कहीं अगर हम अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे, कहीं ट्रम्प के खिलाफ बोलेंगे, तो एप्स्टीन फाइल में मेरा भी जो वो मतलब कि मेरा भी उसमें शामिलियत है, जो वो कहीं मोदी और मतलब कि ट्रम्प मेरा बारे में पूरा इंडिया को, वो तो अभी कुछ दिन पहले कहा ना कि अगर मैं चाहूँ तो मोदी का राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर सकता हूँ। पूरी दुनिया ने देखा। ट्रम्प ने कहा ना कि अगर मैं चाहूँ तो मोदी का राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन मोदी के मुंह में कोई जबान है कि ट्रम्प के खिलाफ कुछ बोल दे? मोदी का मुंह नहीं खुलता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल में जो वो सपना देख रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनाएंगे, ये इतना आसान नहीं है। यहाँ बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी है, और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो बजट पेश हुआ उसमें फिर आपने देखा होगा कि जिस तरह से कई योजनाओं में वृद्धि हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको कन्याश्री था, रूपाश्री था, वो सारी स्कीम के साथ में जो ये देती थी लक्ष्मी भंडार, उसमें भी 500 रुपया बढ़ा दिए उन्होंने। अच्छा, लक्ष्मी भंडार की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी भंडार पे आते हैं। मोदी जी का कहना है कि अगर हम आएंगे तो लक्ष्मी भंडार की योजना बंद नहीं होगी, रुकेगी नहीं, लाभ मिलता रहेगा। विश्वास करते हैं? देखिए, हम लोग तो विश्वास किए थे 2014 में कि मोदी जी आएंगे तो हर आदमी को 15-15 लाख रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे इतने सारे आदमी है, पूछ लीजिए किसी को 15 लाख मिला हो? गया है अकाउंट में? किसी को नहीं मिला। किसी को 15 लाख मिला, लेकिन दीदी 1500 रुपया देगी, इतना हम लोग को भरोसा है। 1000 दे रही थी, 500 दे रही थी, उसके बाद 1000 की, इस बार 1500 का जो वादा किए वो 1500 रुपया देगी। तो 1500 रुपया में यहाँ का आवाम जो है वो सेटिस्फाई है, क्योंकि 1500 मिल रहा है ना। लेकिन जो क्या अगर दीदी नहीं भी देगी पैसा तो हमारे दिल पे रहेगी, पूरे अवाम के दिल पे, पूरे अवाम के पूरे महिला पे दिल पे रहेंगे वो।
और आप देखे होंगे कि वो जो बच्चे माध्यमिक पास करके बेरोजगार हैं, तो उन्होंने कहा कि 21 साल से लेकर 40 साल तक जो बेरोजगार लोग हैं, युवा साथी का स्कीम के तहत उनको हर महीना 5 साल तक का ममता बनर्जी 1500 रुपया उनको अकाउंट में देगी। तो इतना सारा स्कीम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चला रही है। आपको लगता है कि यहाँ पे मोदी, देखिए जमीनी स्तर पर मोदी का यहाँ पे कुछ नहीं है, वो नफरत की राजनीति करते हैं और पश्चिम बंगाल में नफरत। लेकिन मोदी जी और अमित शाह एक के बाद एक आ रहे हैं दौरे पे, सभाएं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ग्राउंड स्तर पे पकड़ नहीं है। 2021 में जब 2021 में मोदी जी पूरे कैबिनेट के साथ में उठ के आ गए थे ना यहाँ, तो उस वक्त में उन्होंने कहा था कि 200 का पार करेंगे, उल्टा ममता बनर्जी 200 के पार कर गई। ये पूरे बंगाल ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीट बढ़ेगा, ममता बनर्जी का सीट बढ़ेगा, 213 से बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये गारंटी है, ये मोदी जी की। कितना लग रहा है इस बार, कितनी सीटें आएंगी? हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि 250 आ जाएगा इस बार। जिस 250? ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी शेरनी है बंगाल की, उन्होंने जिस तरह से हर मुहाज पे बीजेपी को रोका है और बीजेपी को डट कर मुकाबला किया है, वो वाहिद पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल की एक शेरनी है ममता बनर्जी, जो मोदी को रोक सकती है, ये ममता बनर्जी ही है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी हमेशा मुस्लिमों का साथ देती हैं, मुस्लिमों के हित में काम करती हैं, क्या ये सच है? देखिए जो लोग, ममता बनर्जी करती हैं धर्म की राजनीति? जो लोग यूपी में चले जाइए, हिंदू की राजनीति होती है, जितने भी बीजेपी स्टेट में जाइएगा वहाँ पे हिंदू 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 किया जाता है, मुसलमान को दबाओ, मुसलमान को मारो, हिंदू को वोट पाओ। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये नहीं चलता है, यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। मेरा नाम जमशेद है, मेरा दोस्त विशाल है, तो हम लोग मिल करके चल भाई चाय पी के आते हैं। तो हम लोग ये सब राजनीति पसंद नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में धर्म की राजनीति नहीं होती है, इसलिए ये लोग दंगा फसाद करके बहुत तरह हथकंडा अपनाना चाहते हैं कि किसी तरह भी पश्चिम बंगाल में नफरत की सियासत को हम लोग उरूस पर ले आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पश्चिम बंगाल की जो आवाम है वो बेहतर जानती है कि पश्चिम बंगाल में हम लोग जिस तरह से भाईचारा से रहते हैं एक दूसरे के साथ में। मोहम्मद जमशेद का दोस्त विशाल गुप्ता हो सकता है, मोहम्मद जमशेद का दोस्त रवि रजक हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये सब राजनीति में हम लोग विश्वास नहीं करते हिंदू मुसलमान का। मतलब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी बंगाल? बिल्कुल नहीं, धर्म की राजनीति पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम बता दें कि हमारी मौजूदगी कॉलेज स्ट्रीट के पास थी और यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये जो SIR का मामला बार बार उठ रहा है और अब देश के सबसे बड़े कोर्ट तक पहुँच चुका है ममता दीदी के चलते, तो ये पूरा मामला क्या था और इस पूरे मामले का इस बार के चुनाव में किसको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।